जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, राजस्थान पुलिस को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जस्ट अभी 10,000 की भर्ती है वो अभी समाप्त हुई है, और जो वेटिंग वगैरह की जो प्रोसेस है अभी भी उसकी चल रही है। और ये भर्ती अभी प्रक्रियाधीन ही है, और इतने कम समय में ही आपको एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पे देखने को मिल गई है। पुलिस मुख्यालय ने सरकार के पास में 9,000 पदों पे कांस्टेबल की भर्ती का जो प्रस्ताव है सरकार के पास में भेजा है। जैसे ही वहां से स्वीकृति होगी, वित्त विभाग की स्वीकृति होगी, तो आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू यहाँ पे हो जाएगी। अब इस भर्ती प्रोसेस को लेके आपके मन में काफी यहाँ पे सवाल है, तो मैं संभवतः उन सवालों का जवाब देने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। सबसे जो बड़ा सवाल है आपका यही होगा कि सर, अभी तक जो सीटी की आपकी वैधता है वो समाप्त हो चुकी है। ये भर्ती सीटी के अंतर्गत होगी या नहीं होगी, या पहले सीटी का एग्जाम होगा उसके बाद में राजस्थान पुलिस के एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होगी। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि राजस्थान पुलिस के लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 है, यानी कि 12th पास है। और 12th पास सीटी जो आपकी यहाँ पे लगती है उसी के अंतर्गत ये भर्ती होती है, आप सबको पता है। और अब जो सीटी की जो वैधता है वो समाप्त हो चुकी है दोस्तों। ये डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर, सरकार अब इस पे क्या मंथन करती है। सरकार चाहे तो बिना सीटी के भी भर्ती हो सकती है, और सरकार चाहे तो अब आपकी जल्द से जल्द सीटी करवा के, और सीटी करवाने के बाद में राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम है उसका आयोजन यहाँ पे कर सकती है। अगर सीटी नहीं होती है, डायरेक्ट आपकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है, आपके आवेदन फॉर्म आपसे लिए जाते हैं, तो ये भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी। और अगर सीटी यहाँ पे होती है तो फिर इसमें यहाँ पे समय लगने की जो संभावना है काफी ज्यादा है। अब दोस्तों कुल मिला के बात ये होती है कि जब एक कंपटीटर अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, और इस जो पिछली राजस्थान पुलिस की भर्ती थी उसमें आप सबने देखा होगा कैसा माहौल था, किनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, किनका नहीं हुआ। साथियों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, एक विद्यार्थी के मन में हमेशा यही रहता है कि जब वो अच्छी जी जान लगा के मेहनत करता है, पूरे 100% के साथ में अपने एफर्ट लगाता है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर जैसे ही फाइनल मेरिट में उसका नाम नहीं आता है, तो उसके दिमाग में केवल एक ही चीज रहती है कि अब नई भर्ती कब आएगी, अब नई भर्ती कब आएगी। और जैसे ही उसको ये पता लग जाता है कि हाँ, नई भर्ती की यहाँ पे अब जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो चुकी है, और भर्ती डेफिनेट यहाँ पे आने वाली है, तो वो उसी समय से उस भर्ती की तैयारी में यहाँ पे लग जाता है, चाहे भले ही वो सीटी से हो या सीटी से नहीं हो। क्योंकि उसकी प्रिपरेशन उसी दिन से यहाँ पे पूरे मनोयोग के साथ में शुरुआत हो जाती है। और एक विद्यार्थी इस प्रकार के होते हैं कि वो इंतजार करता है कि अब सीटी में होगी या नहीं होगी, मैं इसका इंतजार करूं, फाइनल डिसीजन सरकार का क्या रहेगा, फिर मैं उसका इंतजार करूं। ऐसे करते करते उसका सारा समय खराब हो जाता है, और कब एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो जाती है, कब उसका रिजल्ट आ जाता है, और लगने वाले यहाँ पे जो वो जो लगने वाले विद्यार्थी हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, और बाकी रह जाते हैं। तो इस प्रकार की गलतियां अब आपको नहीं करनी है। आपको पता लग गया, अगर आपकी जो एज है राजस्थान पुलिस के क्राइटेरिया के अनुसार है, आप वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखते हैं राजस्थान पुलिस के लिए, तो आपको इन चीजों में अब ध्यान नहीं लगाना है। क्योंकि कट ऑफ पिछली बार भी आपने देख लिया होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ गई थी, पेपर के स्तर को देखते हुए काफी ज्यादा कट ऑफ थी। तो इसके लिए आपको अभी से आपकी सेल्फ स्टडी आपको यहाँ पे करनी होगी। आपके जो भी प्रयास थे आपने किए, उन प्रयासों में आपने क्या कमी की, किन वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन प्रयासों में और सुधार करो। तो इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी, खुद के नोट्स, खुद की जो रणनीति है वो आपको बनानी ही बनानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई कोचिंग कर लूं या कोचिंग के भरोसे ही मेरा सिलेक्शन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि कोचिंग सिर्फ दोस्तों एक बार की जाती है। आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपकी कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैथ वगैरह कोई आपका सिलेबस है, तो इन टॉपिकों के लिए आपको मैं जो कोचिंग है उसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने एक बार कोचिंग कर रखी है, तो फिर आप अपने सिलेबस को वापस रिवाइज कीजिए, उनके नोट्स बनाइए, और अच्छी बुक लाके, जो भी बुकें आती है मार्केट में सब्जेक्ट वाइज, उन बुकों से आप अध्ययन करें, तभी आप वो इतना स्कोर कर पाएंगे। अगर आप कोचिंगों के भरोसे बैठे रहोगे, कोचिंगों के नोट्स के भरोसे आप बैठे रहोगे, क्योंकि वो दोस्तों नोट्स सबको मिलते हैं, कोचिंग में सब पढ़ते हैं, सबका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो खुद की तरफ से अलग से एफर्ट्स लगाता है, उनका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। और जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उनसे भी आप पूछो कि उनकी रणनीति क्या थी, किस प्रकार उन्होंने तैयारी की थी। पूछने में बिल्कुल कतई शर्म नहीं है कि हाँ, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ,
इतने मार्क्स आपने कैसे लिए, कहाँ से उन्होंने फॉर्म लगाया, फॉर्म लगाते समय उनकी स्ट्रेटजी क्या थी। ये दोस्तों फॉर्म वगैरह की जो बातें हैं वो बाद की बातें हैं। कुल मिला के जो बात है अब आपकी, वो है आपकी सिर्फ और सिर्फ तैयारी की, और तैयारी पे ही आपको अब फोकस करना है। भर्ती अगर चर्चाएं चल गई तो ये मान के चलो भर्ती आपकी डेफिनेट आएगी। और दोस्तों भर्तियों में यह सब चीजें यहाँ पे चलती रहती है, इन चीजों की ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी। ये चीजें सरकार के हाथ में है, इनमें आप ना तो कोई चेंज बदलाव कर सकते हैं, ना कुछ आप बदल सकते हैं। यानी कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ तैयारी है कि मैं तैयारी कैसे किस प्रकार से करके मैं सिलेक्शन यहाँ पे ले सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तैयारी पे फोकस करो। इधर उधर बातों में अगर आप दिमाग लगाओगे तो फिर वही जो पहले नतीजा निकला था वही नतीजा अब यहाँ पे निकलेगा बाद में। और फिर आप पछताओगे कि सर अब तो हमारी उम्र हो गई, हमारी एज निकल गई, अब हम क्या करें। ये बहुत अच्छा मौका है, 10,000 की रिसेंट में भर्ती यहाँ पे कंप्लीट हुई है, वेटिंग की प्रोसेस वगैरह है वो चल रही है। वेटिंग में अब और भी विद्यार्थियों का यहाँ पे नंबर आ रहा है, और उसके चलते चलते ही आपको नई भर्ती की यहाँ पे सूचना लग गई। सूचना लग गई तो बस आपका काम एक ही है, जो भी आपकी कंटेंट है, आपकी जो पढ़ने की विषय वस्तु है, उसको आप इकट्ठा करो। और बिल्कुल अब आप फिर से 1 साल के लिए, जो भी जब तक आपका पेपर नहीं होता है, आप बिल्कुल अंडर कवर होके अपनी तैयारी करो। तभी दोस्तों इतनी भीड़ में सिलेक्शन ले पाना संभव है, अन्यथा सिलेक्शन ले पाना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा आपके लिए। और जैसे ही और कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको तुरंत अपडेट करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।